Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday we have already discussed about all intro related about trigonometry. हम लोग दो क्लास जो है ट्रिग्नोमेट्री के पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिए हैं एंड इवन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो हमारा ट्रिगो का क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका भी स्टार्ट कर दिया था। आज जो है हम क्लास 10 का चैप्टर 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन एनसीईआरटी का 8.1। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बोला गया है कि 90 डिग्री किस पर है, बी पर है। ए बी का वैल्यू जिसमें मेंशन किया गया है कि 24 सेंटीमीटर है, बी सी का वैल्यू जो है 7 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है, डिटरमाइन करना है क्या, फाइंड आउट साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू फर्स्ट, सेकंड क्या बोला है साइन सी का वैल्यू और कॉस सी का वैल्यू। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें बोला गया है क्या कि एंगल बी का हमारा क्या है 90 डिग्री है। ऑलरेडी लिखेंगे गिवन दैट ABC is a right angle triangle in which angle B equals to 90 डिग्री। उसके बाद हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा गिवन वैल्यू है। तो हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हम बताया है कि जो 90 के जैसे अपोजिट साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए लगाएंगे बाय अप्लाइंग क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है, पी क्या है 24 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर यानी कि 576 प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49। इट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा 625 हो गया। अब एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का ये स्क्वायर होता है यानी कि हमारा एच का जो वैल्यू आ गया वो 25 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा एच का वैल्यू। तो अब हम यहाँ रख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल का हमें तीनों साइड पता चल गया है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अपना क्वेश्चन जो है मेन उसको सॉल्व करना शुरू करें। आई होप कि आप लोगों ने उतार दिया होगा। तो हमने देखा क्या, हमारे पास था एच स्क्वायर इक्वल्स टू 625 यानी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का ये स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होता है। एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ते हैं जब पावर सेम होता है तो उसका बेस भी क्या होता है, सेम होता है। यानी कि यहाँ हम लिखते हैं 25 सेंटीमीटर, यही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, साइन ए। तो साइन थीटा हम ऑलरेडी बताए थे, वो ट्रिक याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हरदोर। तो सबसे पहले पंडित ऊपर नीचे क्या हर यानी कि पी अपॉन एच हमारा होता है। अब हमारा यहाँ रिफरेंस एंगल क्या है, ए। तो ये हमारा रिफरेंस एंगल है, तो जस्ट इसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा, हमारा पी हो जाएगा। पी का वैल्यू कितना हो गया 7 और एच यानी हाइपोटेनस हमारा कभी चेंज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फर्स्ट का हमारा
फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या बोल रहा है, कॉस ए। तो पंडित बद्री मतलब कि बी और नीचे क्या है एच, यानी कि हर हर बोल में 2 बार एच होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच इक्वल्स टू बेस। ये हमारा पी है तो ये बचा, तो हमारा बी हो जाएगा 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला बन गया। सेकेंड हमारा क्या बोल रहा है, सेकेंड साइन सी। साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला एज इट इज पी अपॉन एच इक्वल्स टू। अब इस सी को हम क्या ले रहे हैं, रिफरेंस एंगल ले रहे हैं। तो इस सी के जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जा रहा है हमारा ए बी, यानी कि ये पी बन जा रहा है। तो पी हमारा कितना हो गया 24 और हाइपोटेनस तो हमारा कभी चेंज नहीं होगा तो 25 हो गया। अब उसी तरह से जो है हमारा कॉस सी पता करना है। जब ये हमारा पी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बी होगा, क्योंकि हाइपोटेनस हमारा कभी चेंज नहीं होता है। तो रिमेनिंग यही ना बच्चा साइड, तो ये हमारा बी हो गया। बी कितना हो गया 7 और एच तो हमारा 25 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको हमारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।